पूछा जाए तो वो ईमानदारी के साथ जवाब दे। ठीक है, उसने ईमानदारी के साथ जवाब दिया है। उसने ये थोड़ी कहा कि तुम गजवा करो, लड़ाई करो यहाँ हिंदुओं के साथ में, ऐसा थोड़ी कहा है। एक जवाब दिया है उसने, मैं भी यही जवाब दूंगा अगर मुझसे पूछेगा कोई। कौन बोल रहा है भाई? ये पटर पटर कौन कर रहा है भाई? ये पटर पटर कौन कर रहा है? अच्छा रुकिए। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि देवबंद से एक फतवा जारी हुआ है जिसमें कहा गया गजवाए हिंद के बारे में, और उसको लेकर पूरे देश में बहुत बड़ी बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। सारे टीवी चैनल उसी पे बहस कर रहे हैं। ऐसी एक बहस में जो राकेश पांडे जी के प्रोग्राम में चल रही थी, जिसमें नाजिया इलाही खान, मौलाना साजिद रशीदी और मुमताज़ आलम रिजवी साहब बैठे हुए थे। और वो बिल्कुल हमारा, आप जानते ही हैं, जैसे कि इस नल्ले को, साजिद को, रशीदी को, वो पूरा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया, और रिजवी साहब भी सपोर्ट ही कर रहे थे। पर नाजिया इलाही खान ने उनको अच्छी तरह बैंड बजाने की कोशिश करी है। ये भैंस के आगे बीन बजाते बजाते राकेश जी बस बीन ही टूट जाएगी, भैंस नहीं समझेगी। तो मतलब आप ये सोचिए कि भैंस ने नहीं समझना, बीन टूट जाएगी। और ये भैंस भी नहीं है तो भैंसा है, सांड है साला। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और बात करते हैं। अब साजिद रशीदी जी आप आ जाइए। गजवाए हिंद का मतलब हिंदुस्तान की सार्वभौमिकता पर खतरे की बात करना। गजवाए हिंद का इस्तेमाल लश्कर करता है, जैश करता है, पीएफआई की बात साबित हो चुकी है, अलकायदा इसी कॉन्सेप्ट, इसी टूल पर ऑपरेट करता है। फिर भी आप कह रहे हैं कि गजवाए हिंद की बात करना ठीक है। अरे भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी किस तरह से परिभाषित करते हैं इन चीजों को। मुझे अफसोस होता है। गजवा का मतलब जो है इस्लामिक शरिया में ये है, जिस लड़ाई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद शरीक हों उसे गजवा कहते हैं, और वो तो दुनिया से जा चुके। तो कहां से होगा गजवा हिंद? बताइए आप मुझे। अरे एक आदमी ने सवाल पूछा कि गजवा हिंद क्या है, तो उस मुफ्ती ने टेलीविजन पर बताएं कि गलत फतवा जारी किया गया है। मौलाना साहब बोलिए। जरूरत नहीं है। अरे सुने भाई यार, मैं आप बोलो ना तो गलत किया गया है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप बोलो ना। नहीं, एक मिनट जरा सुन लीजिए, पर बैठे जरा सुन लीजिए साजिद रशीदी को। साजिद रशीदी, फिर तो आपको इसका समर्थन करने की बजाय कह देना चाहिए था कि यह गलत बात है और इसकी मैसेजिंग गलत जा रही है। लश्कर यही इस्तेमाल करता है शब्द, गजवा हिंद के नारे लगाए जाते हैं, सुनो मेरी, जैश यही नारे लगाता है, अलकायदा यही नारे लगाता है। सुनो, तो आपको तो पहली बात इसकी खिलाफत कर देनी चाहिए थी। बोलो 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 और बोलो। अब बताओ, बोलूं? अगर आप चुप हो गए हो तो बोलूं? नहीं बिल्कुल बोलिए। अब सुनो मेरी बात। हाँ सुनो मेरी बात। देखिए, गजवा, एक आदमी ने सवाल पूछा मुफ्ती से, उसने उसका जवाब दे दिया कि हाँ हदीस में इसका जिक्र है। तो क्या हो गया इसमें भाई? इसमें कोई प्लान बनाया जा रहा है कि गजवा करना है हिंदुस्तान में? नहीं, मैंने क्या लड़ाई करनी है हिंदुस्तान में, या हिंदुओं से लड़ाई करनी है? किसने कहा कि प्लान बनाया जा रहा है? कुछ तेज रखो। यहां कहा जा रहा है मुसलमानों को निकालो। अरे जो लोग मंचों से खड़े होकर अपीलें करते हैं मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों को मारो, उनकी मस्जिदें गिराओ, उनके मदरसे गिराओ, उस पर कोई बात नहीं करते आप। ये तो एक हदीस बताई गई है कि हाँ जिक्र है। कोई ये थोड़े कि प्लान बना दिया कि प्लान बनाओ हिंदुस्तान में लड़ाई करने का। नहीं, सही बताएंगे तो इसका क्या मतलब है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्लान बनाया जा रहा है। एनसीपीसीआर ने कहा, सुनिए साजिद रशीदी जी, एनसीपीसीआर ने कहा कि चूंकि दारुल उलूम देवबंद शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करता है, और अगर वो कहेगा कि ये सही है तो वही एनसीपीसीआर ये सवाल पूछ रहा है कि क्या बच्चों के दिमाग में जहर नहीं भरा जाता होगा? अगर मुझसे भी कोई ये सवाल पूछेगा कि इस तरह की कोई हदीस है क्या, तो मैं भी यही कहूंगा हाँ है ऐसी हदीस। बिल्कुल है। मतलब ये थोड़े कि प्लान बनाया जा रहा है। नहीं तो आप इसे, चलिए अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, हदीस है, इसका मतलब आप ये बता दीजिए कि ये सही है या गलत है। एक बार फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, संविधान में प्रचार प्रसार करने की मैं पूछ रहा हूं साजिद रशीदी जी, गजवाए हिंद की बात करना सही या गलत? इजाजत है? एक लाइन में जवाब दीजिए। गजवाए हिंद है ही नहीं ना, कहां है? अरे सही है या गलत है? अरे है कहां? मैं पूछ रहा हूं गजवाए हिंद की बात करना सही या गलत? पहले वजूद हो, फिर उसको सही गलत बताओ। नहीं, बात आप जो कहलवाना चाह रहे हो नहीं कहेंगे, साजिद रशीदी जी नहीं कह पाएंगे। उसको क्या? साजिद रशीदी जी, गजवाए हिंद की बात सही या गलत? आप बोलिए, गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए। देखो, आपने सुनो, आप मेरे सामने खड़े हैं, एक सवाल कर रहे हैं। आप मुझसे कोई पूछे ये सवाल सही कर रहे हैं गलत, तो मैं बताऊंगा सही है गलत।
जिस आदमी का जिस चीज का वजूद ही नहीं है उसको सही गलत क्या बताऊं मैं? नहीं ठीक है, साजिद रशीदी समझ में आ गया, हदीस है। देश भी समझ रहा है। नाजिया, नहीं मैं तो कह रहा हूँ गजवाए हिंद की बात करना सही है कि गलत है? सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ सबको कि गज़वाए हिंद वो है इस्लाम के हिसाब से और सही अल बुखारी के हिसाब से जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उतरेंगे जंग करने के लिए। पर जिस जंग में प्रॉफेट मोहम्मद के नहीं होंगे, एब्सेंट रहेंगे, और जहां पर सहाबा कराम जंग लड़ेंगे नॉन बिलीवर्स के अगेंस्ट में, उसको सरीहा बोला जाता है। तो क्योंकि आप प्रॉफेट मोहम्मद नहीं है तो उनके ये लोग दाढ़ी टोपी वाले सरीहा करेंगे और नॉन बिलीवर्स का सर तन से मतलब ये इनको पता है। मैंने पहले जिक्र किया जैश लश्कर की बात पहले हो चुकी है, तो क्या अगर गजवाए हिंद की कोई बातचीत करता है तो ये आपको एक जेन्युइनली बताइएगा, ये सवाल इसलिए उठा है कि क्या ये आतंक परस्त भाषा नहीं लगती है क्या सुनकर? क्या आतंकी भाषा ही है राकेश भैया? देखिए बात सुनिए, जो भी आदमी देश के खिलाफ कोई गतिविधि करेगा उसको हमारी जो एजेंसीज हैं वो सक्षम है पकड़ने में। दारुल देवबंद को बदनाम करना एक साजिश है अरे आप तो बीजेपी की तरफ से। दारुल देवबंद वो जो मौलवी दिया है उसको अंदर करो जेल के अंदर। आजादी में जो मौलवी ने फतवा दिया है उसको अंदर करो जेल के अंदर। सबसे पहले इसकी हिमायत करनी बंद करो। देवबंद वो इदारा है 2 साल पहले उसके खिलाफ तो कोई हिम्मत नहीं है। ये नहीं सुनिए, एक मिनट, प्रेसिडेंट ऑफ इमाम अरे रशीदी साहब आपने कहा बीजेपी की साजिश है, ये कौन है तो जो बीच में बीजेपी ने बोलते कहा था हैं? देवबंद से कि फतवा जारी कर दो वेबसाइट पर, इस तरीके की बातें लिख दो वेबसाइट पर। अरे फतवा जारी करना उनका काम है, तो मत कहिए ना कि बीजेपी की फतवा साजिश जारी है, करना उनका काम है। तो मत कहिए ना कि बीजेपी की साजिश है। बाकायदा सुनिए, मुफ्ती जो बनता है, सुनो 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 मेरी बात सुनो, इनको चुप करो, कौन बोल रही है बीच में? इनको चुप कीजिए पहले। एक मिनट नाजिया रुक जाइए, 20 सेकंड साजिद रशीदी को बोलने बैठते हैं रुक कि जाइए। अगर उनसे कोई पूछेगा तो बताएंगे। देखिए मुफ्ती इसीलिए बनता है आदमी कि अगर उससे कोई सवाल पूछा जाए तो वो ईमानदारी के साथ जवाब दे। ठीक है, उसने ईमानदारी के साथ जवाब दिया है। ठीक। उसने ये थोड़ी कहा कि तुम गजवा करो, लड़ाई करो यहाँ हिंदुओं के साथ में, ऐसा थोड़ी कहा है। एक जवाब दिया है उसने, मैं भी यही जवाब दूंगा अगर मुझसे पूछेगा कोई। अरे ये कौन बोल रहा है भाई? ये पटर पटर कौन कर रहा है भाई? ये पटर पटर कौन कर रहा है? अच्छा, रुकिए। उसको ये हाँ तो जी भाई को वीडियो तो हो गई यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। तो देखा आपने कि जो हमारी भैंस और सांड और बैल और जो मर्जी कहें आप इस दाढ़ी वाले को, ये नहीं सुधरेगा भाई, ये ना सुधरेगा भाई कभी भी। ये तो मतलब बीन ही तोड़ेगा, भैंस नहीं सुधरेगी। मतलब पूरे तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है। इनके मुंह से ये नहीं निकलता कि नहीं भाई ये गलत बात है, हम जिस देश में रहते हैं कम से कम उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे गजवाए हिंद वाली बातें नहीं होनी चाहिए। जबकि मैंने अभी अपना भाई हैं रिजवान भाई, उनका प्रोग्राम एक देखा इस पे बना हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया कि गजवाए हिंद हिंदुस्तान के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखें मतलब इसको हिंदुस्तान में तो इसी कंटेंस्ट में लिया जाता है कि भाई ये गजवाए हिंद है, हिंदुस्तान के लिए। तो इनको मतलब जिसने एक तो किसी ने ये बात बोल दी और उसके बाद ऐसे जाहिल मौलाना जो जाहिल आज़म मौलाना साहब हैं ये उस बात को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कम से कम उसको कंडम तो करें कि भाई नहीं ये गलत कहा गया है, गलत फतवा दिया गया है, हम इसको कंडम करते हैं। वैसे ये कई चीज़ों में कंडम बहुत करता है। अगर कभी ऐसा कंडम इस्तेमाल किया होता तो ये आप समझ रहे ना, होता ही नहीं, ये दड़ियल मौलाना होता ही नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।